बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा कभी दिल कर रहा हो आलू की चिप्स खाने का और रात का टाइम हो, जैसे आज मेरा दिल कर रहा था आलू की चिप्स खाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम खुद घर पे चिप्स बनाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने 6 आलू लिए हैं और ये चूंकि नया आलू है इसलिए हम इनको इस तरीके से छीलेंगे। पहले हम इनको सारे आलू को इस तरीके से छील लेंगे। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, ये आलू मैं कंप्लीट छील चुका हूँ। आपको ये भी बताता चलूँ कि हम घर पर आलू चिप्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि बाहर से अगर हम आलू चिप्स लेने जाते हैं तो वो हमें 50 रुपये की चिप्स अगर हम लेने जाए तो वो इतनी सी चिप्स देते हैं, बिल्कुल इतनी सी होती है, तो बिल्कुल कम होती है। तो चिप्स खाने की जो विश होती है वो किस तरीके से पूरी करेंगे, तो बेहतर ये है कि हम घर पर खुद बना लें। और हमने जैसे आलू कितने होंगे, तकरीबन ये होंगे 3 पाव होंगे आलू, 60-70 रुपये के ये आलू आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये सारे आलू मैं छील चुका हूँ, नया आलू था। अब मैं इनको वॉश करूँगा, ठीक है। वॉश करने के बाद फिर हम इनको कटिंग करेंगे इनकी। फ्रेंड्स, ये सारे आलू हम वॉश कर चुके हैं। अब इनकी हम कटिंग करेंगे, इस तरीके से हम काटेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा बारीक करके काटना है, इस तरह देखेंगे। ये हम सारे आलू इसी तरीके से काटेंगे। और फ्रेंड्स, मैं ये खुद घर पर बना रहा हूँ तो इसीलिए मेरे पास इसकी कटिंग वाली मशीन की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे इसी तरीका है हाथ से आलू की चिप्स बनाने का। फ्रेंड्स, ये एक आलू कंप्लीट मैं काट चुका हूँ और ये काटने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से लंबाई में काटेंगे, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह, चिप्स की तरह काट चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये सारे आलू इसी तरह काटेंगे। तो सीधा रख के चलाऊंगा ना इस तरीके से तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल होगी। हम इसको यूं चलाएंगे, इस तरीके से नोक पे रख के, बिल्कुल इसी तरीके है। सारे आलू मैं काट चुका हूँ चिप्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सारे मैं आलू काट चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इनको यहाँ बड़ी ट्रे में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि जब इसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो ये नीचे गिरने का खतरा होगा। और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 स्पून साल्ट है, हाफ स्पून काली मिर्च है और 1 स्पून कॉर्नफ्लोर है और 2 स्पून मैंने लिया है इसके साथ मैदा। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐसा ऐसा करके मिक्स करते रहेंगे। ये साल्ट है, आ गया काली मिर्च, ये आ गया कॉर्नफ्लोर और ये आ गया मैदा। तो हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और फ्रेंड्स, इस तरीके से ये आपस में चिपकेंगे नहीं और ये स्पाइसी भी बनेंगे और मज़े मज़े के भी बनेंगे, क्रैप्सी भी बनेंगे। इसके साथ ही हमने ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए। अब हम इसे ऑयल में डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने चूल्हे पर फ्राई पैन रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें कटे हुए पोटैटो डाल देंगे। फ्रेंड्स, लाइट ना होने की वजह से अंधेरा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो है ये आपको वाज़ा करके नज़र नहीं आएगा। हमारा ऑयल ये गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें फ्रेंच फ्राइज के कटे हुए पीस हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल आराम आराम से डालना होता है, क्योंकि इससे हीटें आती हैं और कपड़े जलने का भी खतरा होता है और चेहरा भी जलने का खतरा होता है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर दूंगा ताकि ये आराम से जो है ना पूरा अंदर तक के पक जाए, कच्चे ना रहें ये। अभी जब कंप्लीट पक जाएंगे तो हम इसे निकाल देंगे। जैसे कि ये थोड़े से चिप्स मैंने इसमें डाले हैं, अब इसको हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। अगर ये चिपक जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए, सही अच्छे मज़ेदार नहीं बनेंगे ये। अब इस तरीके से हम सारे ही अलग कर देंगे। देखें, सारे एक एक दाना अलग हो चुका है ये चिप्स हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से निकालते रहेंगे। अभी मेरे पास चूँकि छोटा है फ्राई पैन, इसलिए मुझे थोड़े थोड़े करके बनाने पड़ रहे हैं। मज़े मज़े की चिप्स हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप बाहर से लेने जाएंगे तो आपको कम से कम इतनी सी मिलती है 50 रुपये की। और ये तकरीबन इस पर टोटल खर्चा हमारा आएगा 60 से 70 रुपये। और देख लें कितनी सारी चिप्स हम तैयार कर चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगा चाट मसाला, ठीक है। और ये केचप लिया हुआ है मैंने थोड़ा सा, इसके ऊपर मैं नहीं डालूंगा, मैं अलग से इसको निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। ये सर्दी की वजह से जमा हुआ है, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखा हुआ था मैंने। अपने हिसाब से इसका केचप निकाल लेंगे और साथ ये
मेयोनीज़ है, ये हम निकाल लेंगे अलग से। ये भी जमा हुआ है काफ़ी। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेटअप। ये देखें, ये अब मैं खाऊंगा मज़े मज़े का। आप भी अपने घर पे बनाएं इस तरीके से और मज़े मज़े का खाएं, एंजॉय कर, और मज़े मज़े के फ्रेंच फ्राइज़ अपने घर पर बनाते रहें इसी तरह और खाते रहें। मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फोपिक देखते रहें और अहमद अली आरआई के साथ रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।